अर्थव्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं वो भी बताया था, उसमें कौन कौन से हैं और किसके अंतर्गत क्या है, ठीक है। अब इसी सिलसिले में कुछ और अर्थव्यवस्थाएं आती है जिसको हम मिसलेनियस में रखते हैं। अब मिसलेनियस में हम किसको रखेंगे, तो मिसलेनियस में जैसे कि 1 नंबर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आ जाती है गिग इकोनॉमी। गिग अर्थव्यवस्था तो होती है ना ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो संविदा पर आधारित है, जो संविदा के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अरे ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे ना। अब जैसे हो गई कोई काम करना है, सपोज दैट सरकार को सड़क बनवाना है। अब सरकार तो खुद सड़क बनाने के लिए नहीं जाएगी, तो सरकार क्या करेगी, तो सड़क बनाने के लिए जैसे क्या कहते हैं वो टेंडर निकलती है और उसको कोई ना कोई ठेकेदार जो होते हैं, जिसको आज के डेट में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है और फिर वो करती है। इसमें ये निश्चित नहीं है कि कोई एक ठेकेदार, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर जो है केवल एक ही प्रोजेक्ट को काम करे, वह एक कॉन्ट्रैक्टर एक से अधिक कंपनियों के, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, एक से अधिक कंपनियों के लिए वो काम करता है, ठीक है। तो जो ऐसे आर्थिक गतिविधियां होगी उसको हम क्या बोलेंगे, गिग इकोनॉमी बोलते हैं। आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यह संविदा पर आधारित है। संविदा मतलब जैसे क्या कहते हैं ठेका, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होती है, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है आपका सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, मतलब चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम चीजों को अच्छी तरह से उपयोग करें, लेकिन उसका कोई वेस्ट, कोई अपशिष्ट पदार्थ ना निकले, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब हम ले, जैसे सपोज कोई कारखाना है, कच्चा माल लाया, उससे प्रोडक्ट तैयार किया, लेकिन उसके कुछ न कुछ वेस्ट निकलते हैं, कुछ न कुछ ऐसे चीजें निकलती है जो जैसे क्या कहते हैं हानिकारक होती है, चाहे पर्यावरण के लिए हो, मनुष्य के लिए हो, ठीक है। लेकिन यह जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी है कि जिसमें कोई वेस्ट को निकलना ही नहीं है, एक का बस लाते जाओ, माल बनाते जाओ, क्लियर है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी गतिविधियों में जो लगे होंगे या ऐसी गतिविधियां जो इस प्रकार की होती है जिसमें कुछ वेस्ट, कुछ अवशिष्ट आइटम ना निकले, सर्कुलर इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, अगला है आपका ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन नाम ही है हरित इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था। हरित अर्थव्यवस्था क्या है, हरित अर्थव्यवस्था मतलब, अरे हरित का मतलब क्या हो गया, हरा होना चाहिए, अर्थात है कि हम ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसका दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण पर ना हो। अब इतने सारे मोटर गाड़ियां चलती है, यह भी तो एक तरह से ग्रीन इकोनॉमी है। अब ये जो जैसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो छोड़ती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या होती है, वो हम नाक के द्वारा लेते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है। लेकिन ये ग्रीन इकोनॉमी में एक ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं, ये आर्थिक धन को उपार्जन करने की ऐसी गतिविधियां हैं, इसका विपरीत प्रभाव हमारे पर्यावरण पर ना हो, ठीक है। और इस प्रकार की जो गतिविधियां होगी, इस प्रकार की जो जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधियां होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन इकोनॉमी, मतलब हरित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और देख लेते हैं इसी में, ब्लू इकोनॉमी। अब ये कहेंगे कि ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, ठीक है। ऐसे आर्थिक गतिविधि, अब बताइए ब्लू 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 किसे कहते हैं। अब ब्लू है तो ये स्वाभाविक है, पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो समुद्र पर आधारित हो, समुद्र में कैसे किया जाए, चाहे वो हमारी रक्षा के लिए किया जाए या फिर जैसे हमारे विकास के लिए किया जाए या फिर किसी चीज के उत्पादन के लिए किया जाए, तो वह गतिविधियां देख सकते हैं ब्लू इकोनॉमी। ऐसे आर्थिक गतिविधियां जिसे समुद्र में किया जाता है क्या कहलाएगी, ब्लू अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। चलिए इसी में एक और आ जाती है, इसके बाद आपका अर्थव्यवस्था की ये क्लास समाप्त हो जाएगी, इसके बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे। तो चलिए तो एक और है, उसको मैं लिख लूं, पहले आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं, सही होता है। चलिए अब हम देखते हैं आगे इसमें,
हैं डिजिटल को पकड़े हुए अपनाए हुए आज का हमारा दिन जैसे कहते हैं कोई भी दिन पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटल हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे डिजिटल, डिजिटल DI डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था ही बोलेंगे इसको। जिला डिजिटल आप लिख लेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था, व्यवस्था। अब ये डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है बताएं? मतलब वह आर्थिक गतिविधियां जिसका कोई लिखित, कौन सा लिखित, अरे हस्तलिखित, हैंड रिटेन ना, हम कह सकते हैं कि वह आर्थिक गतिविधियां जो बिना पेपर का हो, पेपर की जरूरत ही उसमें ना हो, वह गतिविधियां जो है ना वो क्या कहलाएगी? डिजिटल अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब ये कहेंगे सर ये डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल सुने हैं लेकिन इसमें पेपर, ऑनलाइन की जमाना है, कंप्यूटर की जमाना है, मोबाइल की जमाना है, क्या कहते हैं नोटपैड की जमाना है, सारा सिस्टम तो सारा वही हो रही है, चाहे वो हमारा ऑनलाइन का वेबसाइट के द्वारा हो, पोर्टल के द्वारा हो, किसी न किसी ब्लॉग के द्वारा हो, तो ऐसे ही तो जो भी गतिविधियां हमारी होती है। आज के डेट में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां ऑनलाइन, हम लोग के टाइम में जो एग्जाम होती थी पेपर, आज जो एग्जाम होती है एक माउस पकड़ना है बस, केवल टिक मारो। ये क्या है? डिजिटलाइजेशन, तो क्या कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी तो है, यहाँ पे देखिए डिजिटाइजेशन ही तो है या। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो पेपर रहित या बिना पेपर का हो, बिना पेपर का हो, क्या कहलाएगा? डिजिटल इकोनॉमी, DI इकोनॉमी कहलाता है। यही है, नोट कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ये कब, एक रहेगा ऑनलाइन एक्ट आई थी, ऑनलाइन एक्ट, ठीक है, कब? 1996, या फिर, और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाती है? ऑनलाइन वेबसाइट आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाता है? पोर्टल आ जाती है, उसके बाद कुछ भी दे सकते हैं, इस टाइप से जो भी गतिविधियां होगी वो डिजिटल में चली जाती है। तो इस तरह हमने अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र देखा। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है या उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये अर्थशास्त्र मैंने बताया था आपको दो तरह का होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, या फिर आप मैक्रो कह सकते हैं और एक माइक्रो कह सकते हैं। आप कहेंगे सर ये माइक्रो क्या? माइक्रो मतलब ये छोटे लेवल का है,
जो किसी व्यक्ति या संस्था से रिलेटेड होता है, इसको आप निजी कह सकते हैं। जो निजी क्षेत्र के को स्टडी करे वो माइक्रो अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो एक सीमित दायरे में हो जाए वो हमारा माइक्रो कहलाता है। माइक्रो मतलब छोटा, जिसकी दायरा नाम में ही स्पष्ट है इसका डेफिनेशन। और एक हो जाता है मैक्रो, बोलने में लगता है मैक्रो मतलब बड़ा सा, जैसे कुछ इसमें प्रभाव हो रही है। तो जब प्रभाव है तो जैसे इसका क्षेत्र बड़ा होगा, चाहे वो सरकार हो या कोई बहुत बड़ी जैसे क्या कहते हैं विदेशी कंपनियों वगैरह, जो बहुत जो एक क्या कहते हैं जो बड़े लेवल पे हो, वह अर्थव्यवस्था जिसका बड़े लेवल पर अध्ययन किया जाए वो क्या कहलाती है हमारा माइक्रो अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं इसके अलग अलग चीजों को, लेकिन इस अर्थव्यवस्था को अध्ययन के बाद क्या करना पड़ता है? इसको अध्ययन करने के बाद हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, इसका प्रयोग करना पड़ता है, इसके रिजल्ट देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं, जब इसको हम अप्लाई में लाते हैं, तो वह हमारा अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था बन जाती है। एक तरफ शास्त्र है और एक तरफ व्यवस्था अर्थात मैनेजमेंट। अब ये व्यवस्था अर्थात प्रबंधन, ये क्या होता है? अरे हमें अर्थ की व्यवस्था करनी है, कैसे हम अर्थ की व्यवस्था करेंगे, कैसे हम धन की व्यवस्था करेंगे, और जिस तरीके से हम धन की व्यवस्था करें, चाहे जिस रूप में करें, जिस माध्यम से करें, जैसे करें, ठीक है, वो व्यवस्था करना ही हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब ये अर्थव्यवस्था अपने आप में पूरा लग रहा है, किसकी अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था? तो ये कुछ अटपटा पता नहीं, कैसी अर्थव्यवस्था, किसकी अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था, तो ये चूंकि अधूरा शब्द है इसीलिए हमें अटपटा लग रहा है। इसी के जगह पर हम एक डाल देते हैं, ठीक है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अफ्रीकी अर्थव्यवस्था, अफ्रीका का मतलब हम भारत में रहते तो भारत के साथ लगा दिए तो क्या हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब भारत जो है उस अर्थ के लिए अर्थ की व्यवस्था कहां से करती है, उस व्यवस्था को हम भारतीय अमेरिकन लगा दिया। अमेरिका उस अर्थ की व्यवस्था, अमेरिका पैसे का प्रबंध कहां से करता है, किस रूप में करता है, किस रूप से करता है, तो वो व्यवस्था करना ही हमारा इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब मैंने बताया था कि यह अर्थव्यवस्था कुछ चीजों पर आधारित होती है, राज्यों के ऊपर होती है, राज्यों की स्थिति के ऊपर आधारित होती है, विकास के ऊपर आधारित होती है, क्या कहते हैं राष्ट्रीय संबंध के ऊपर आधारित होती है, स्वामित्व के ऊपर आधारित होती है, तो बहुत चीजों के ऊपर आधारित होती है। इसके कुछ जैसे क्या कहते हैं अन्य प्रकार भी मैंने आपको बताया था, जैसे डिजिटल हो गया, गिग हो गया, सेकुलर हो गया, तो ये सारे चीज, ये सारे पॉइंट आप इसको अच्छी तरह से, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, इसको अच्छी तरह आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा इसको आप एकदम यहाँ पे डाल दें, क्योंकि इसमें से कुछ भी होगा तो आप थोड़ा सा समझ के दिमाग लगा के आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, और ये आपको मेरे से जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और वो अगला सेक्टर जो होगा हमारा अर्थव्यवस्था के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो अर्थव्यवस्था कहाँ से होता है, कैसे आती है, पैसे का जैसे क्या कहते हैं कहाँ से उठा के लाते हैं, कौन हमें पैसा देता है, पता है किसी संस्था का नाम जो हमें पैसा दे हमारी जरूरत के अनुसार, ऐसी चीजें जहां पर जिसको हम भी पैसा दें, है कुछ, क्या कहेंगे, नहीं सही है, तो वो चीजें आ जाती है हमारा बैंक। बैंक तो हमारा अगला सेक्शन जो चलेगा वो हो जाएगा हमारा बैंकिंग। अब ये बैंक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन से कानून के तहत आए, इसके से रिलेटेड जितने भी चीजें रहेंगी वो आपका बैंकिंग होगा। और ये बैंकिंग की क्लास हम आपको देंगे बहुत जल्द, अर्थात अगले बैंक बैंकिंग। तो अगला क्लास जो हमारी ये स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी बैंकिंग की। अतः आप लोग जैसे क्या कहते हैं कंटिन्यू बने रहे। थोड़ा सा मौसम इधर का सही नहीं होने की वजह से मैं कुछ एक आध दिन में गैप कर जाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन क्लास हमारी रेगुलर चल रही है। रेगुलर जैसे क्या कहते हैं आप लोग जैसे आ रहे हैं मुझे खुशी भी है। हाँ, रेगुलर जैसे क्या कहते हैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जैसे क्या कहते हैं वो यूट्यूब पे नहीं जा पाते, तो
ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे बच्चों।